राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक साल में उत्पादित होने वाली सभी गुड्स एंड सर्विसेज के अंतिम मूल्य को शामिल करना जीडीपी कहलाता है। मार्केट वैल्यू फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इज नोन एज जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए एक फैमिली है जिसमें 4 मेंबर्स रहते हैं और उनमें से सिर्फ 2 लोग ही अर्न करते हैं, यानी कि कमाते हैं। तो उन दोनों की इनकम का जो भी टोटल होगा वो उस फैमिली का जीडीपी होगा। अब इसमें एक और बात भी शामिल होती है, वो ये कि जो 2 मेंबर्स कमा रहे हैं उनमें से एक इंडिया में मतलब हमारी कंट्री में रहकर कमा रहा है और दूसरा कंट्री के बाहर रहकर कमा रहा है, पर वो बाहर रहकर भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपनी फैमिली मेम्बर्स को यहाँ भेज रहा है। तो जितना हिस्सा वो भेज रहा है और वो जो एक यहाँ रहकर कमा रहा है, तो उन दोनों का इनकम का जो भी टोटल होगा वो उस फैमिली का जीडीपी हो जाएगा। ऐसे ही किसी भी देश के अंदर जितनी भी इनकम होती है सबकी, उन सब का टोटल जीडीपी होता है उस देश का। ये तो बात हो गई इनकम के रिस्पेक्ट पर जीडीपी की। अब हम आपको ये भी बता दें कि जीडीपी 3 चीज़ों में काउंट करी जाती है, 3 रिस्पेक्ट में देखते हैं। पहला इनकम, दूसरा एक्सपेंडिचर और तीसरा प्रोडक्शन। इनकम के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं, अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर मतलब स्पेंड करना, मतलब खर्च करना, क्योंकि हम जितना भी स्पेंड कर रहे हैं वही इनकम होगी दूसरे की। कॉज 1 पर्सनस स्पेंडिंग इज अदर पर्सनस इनकम, ये रूल चलता है इकॉनमी में। अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो किसी ने जो खर्च किया है वो दूसरे की इनकम हो गई। तो या हम एक्सपेंडिचर देखें या हम इनकम देखें, वो दोनों ही बराबर होंगे और दोनों ही जीडीपी होंगे किसी भी एक कंट्री के। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। जितना भी उत्पादन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का कंट्री के अंदर, उसका टोटल जीडीपी कहलाता है। और प्रोडक्शन एक साल के अंदर, क्योंकि जीडीपी हमेशा ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, तो एक साल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। अब हम आपको ये भी बता दें कि वैल्यू 2 टाइप की होती है, एक मार्केट वैल्यू और दूसरी एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू मतलब कितना एक्चुअल कॉस्ट लगा है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, और मार्केट वैल्यू मतलब कि मान लीजिए पेन 2 रुपये में प्रोड्यूस किया गया पर मार्केट में वो 10 रुपये का बिका, तो 10 रुपये उस पेन की मार्केट वैल्यू है। तो मार्केट वैल्यू उस प्रोडक्शन की जो भी होगी वो टोटल जीडीपी होगा। उम्मीद है आपको इससे आसान भाषा में और कोई नहीं समझा सकता जितनी आसान भाषा में हमने आज आपको जीडीपी समझाई है। और सबसे बड़ी चीज़ हमेशा याद रखें, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन, जो भी उत्पादन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, हमारी कंट्री के अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा है किसी गुड्स एंड सर्विसेज का। ग्रॉस मतलब टोटल उनका जो भी होगा वो हमारा जीडीपी कहलाएगा।